बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजा देते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। आज बिला तामुल बिला ताखिर हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई डायनेमिक शख्सियतें हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, जिस हैसियत में भी पाकिस्तान के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई उन्होंने इस हैसियत को बखूबी और अपने किरदार को अदा किया। पाकिस्तान के लिए इनिंग का जब आगाज़ किया तो ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन बनकर सामने आए और उन पिचेस पे जहां पे शायद दीगर जो ओपनर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे जाके उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हम देख रहे थे कि हमारे किसी भी ओपनर ने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, लेकिन हमारे इन ज़बरदस्त हीरो ने वहां पे बैक टू बैक सेंचुरीज भी स्कोर की हैं और वहां पे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस का भी मुजाहरा किया है। एडिलेड और मेलबर्न में जो इनकी सेंचुरीज थी, जो इनके स्ट्रोक थे, वो आज भी लोगों को याद हैं। जब कोच बने तो पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कोच करार पाए और जब जो पीसीबी के साथ मुंसलिक हुए तो वहाँ भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकी जो स्किल्स थी उसका इन्होंने भरपूर अंदाज से मुजाहरा किया। जब फिल्मों में गए तो वहाँ पे ज़बरदस्त हीरो बन के सामने आए और जब डायरेक्शन में आए तो वहाँ भी इन्होंने जो एक बड़े ज़बरदस्त जो है वो ड्रामा सीरियल जो है वो पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री को दिए। तो एक ज़बरदस्त शख्सियत। और अगर मैं बात करूँगा तो लंबी होती चलेगी। बैडमिंटन खेलने गए तो जूनियर बैडमिंटन चैंपियन बन गए, स्विमिंग, हॉकी, हर खेल में इन्होंने जो अपना सिक्का जमाया और आज वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि हमारे साथ मौजूद हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपके खूबसूरत अल्फाजों का, लेकिन आई एम वेरी डिलाइटेड कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ आज। सर हमने आपको बहुत मिस किया क्योंकि वर्ल्ड कप में मौसम के साथ बड़ी ज़बरदस्त एक महफिल जमती रही है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा भी इस किस्म की महफिलें जमती रहेंगी मौसम के साथ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मोहसिन भाई जैसी जब हमजत और डायनेमिक शख्सियत हमारे साथ शोज़ में मौजूद होती हैं। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की ऑकलैंड में दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला टी20 मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। ये तासुर गलत है कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। अगर मुझे 6 और 7वें नंबर पर भी भेजा जाएगा तो खुशी से जाऊँगा। फ़खर जमान। पाकिस्तानी टीम का दौरे ऑस्ट्रेलिया अच्छा रहा। PSL राइट्स पिछले साल के निस्बत 3 अरब से जायद में फरोख्त हुए। ज़का अशरफ। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम की 2 दर्जे तनस्सुली। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज का आगाज कल से मोहाली में होगा। विराट कोहली की पहले मैच खेलने से मौसरत। अफगानिस्तान को बड़ा झटका। राशिद खान इंजरी के बाइस टी20 सीरीज से बाहर हो गए। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक और फतह। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि आज PSL राइट्स का भी फैसला हो गया और ज़का अशरफ साहब ने बड़ा एक अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया कि दौरा ऑस्ट्रेलिया वो बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए। अब मैं इसको अगर माइक्रोस्कोप से भी देखता हूँ तो मुझे सिवाय इसके कि आमिर जमाल की परफॉर्मेंस नज़र आती है या शान मसूद की कैप्टनसी में हमें कुछ बेहतरी नज़र आती है या अच्छे कैप्टन नज़र आते हैं, इसके अलावा जो रिज़ल्ट है वो तो किसी सूरत भी ऐसे नहीं है कि जिसको अच्छा कहा जा सके। मोहसिन भाई से ज़रा पूछते हैं। मोहसिन भाई, मैं एज ए क्रिकेटर तो आपसे बाद में बात करूँगा, लेकिन ये जो अच्छा रहा, जो ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया अच्छा रहा, किस सेंस में अच्छा रहा? आपने इतनी क्रिकेट खेली, शायद आपको आइडिया हो। मुझे समझ में नहीं लगी इस बात की वजह से ऑनेस्टली मैं किस हिसाब से अच्छा रहा। हाँ, एक चीज़ अभी मैं देख रहा था कि PSL के राइट्स बहुत अच्छी तरह बिक गए, शायद पैसे की वजह से वो कह रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है तो आई थिंक इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग, इट वॉज इंसल्टिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि जिस तरह हम लोग हारे हैं इस सीरीज़ में। देखिए, खेल में हार जीत होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छी टीम सामने की, फिर हम जहाँ भी उनके मुल्क में रहे थे उनका वो था, लेकिन मैं यहाँ पे अली यही कहूँगा कि हारने की वजह क्या है, बेसिकली ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत है। तैयारी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, कंडीशंस की, पिच की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपके इंग्लैंड जाते हैं तो स्विंग होता है, दिमाग को स्विंग को कंट्रोल करना है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो बाउंस को कंट्रोल करना है, बिकॉज हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट बैट्समैन यहाँ खेलते हैं नीचे, वहाँ बॉल यहाँ आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करने हम जब से ऑस्ट्रेलिया, हम लोग भी तो इस क्रिकेट से सब आए। ज़हीर अब्बास, जावेद, माजिद खान, जितने भी मैं आपके टॉप के नाम लूँ और बड़े नाम ले सकता हूँ, हम सब क्या करते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सीमेंट विकेट के ऊपर अली टेनिस बॉल को गीला करके उससे बाउंसर की शॉट आधी विकेट के ऊपर उससे आगे से गेंद करवा के शॉट की पिच के ऊपर बॉलिंग करते थे। छोड़ना किस तरह है, हुक किस तरह करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही चीज़ है कि यही करना चाहिए था,
एक तैयारी होती है मेंटली, आप अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे आप प्रोग्राम पे आते हैं, आप अपना पूरा एक फोरम बना के प्लेटफॉर्म लेके आते हैं, इस तरह मैं भी आता हूँ तो मुझे पता होता है कि सवालात क्या करने हैं, जवाब क्या देने। अब आप टूर पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे, और मुझे देख के जो एक अफसोस हुआ कि 2 टेस्ट मैचेस हम इसमें जीत सकते थे, बिलीव मी और नॉट। खास तौर पे लास्ट जो मैं कह रहा हूँ, जब उनको 130 करना था, जहाँ बॉल नीचे ऊपर रह रहा था, बॉल ब्रेक भी हो रहा था, फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट में, हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर तो कोई था नहीं, एक थोड़ा बहुत शाहीन था, वो भी इंजर्ड हो गया। एक प्रिपरेशन यहाँ पे भी आ गई कि आपके पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया मीडियम पेसर्स के साथ गए, फास्ट बॉलर्स इंजर्ड लिस्ट पर रखे हैं, तो उसकी तैयारी करना चाहिए थी। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई सेड, कि दुनिया की 2 टॉप की रिकग्नाइज टीम्स हैं। सारी टीम अच्छी है, साउथ अफ्रीका भी अच्छी है, न्यूजीलैंड भी अच्छी है, सारी टीम्स, लेकिन ये कि इनको ख़ास अहमियत मिलती है। तो इंग्लैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए आप जब तैयार होते हैं यहाँ पे, उसके अलावा क्या है, मैं पर्सनली फील करता हूँ अली सिलेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं थी, और लड़के जो कुछ होना चाहिए थे वो नहीं थे। फिर प्लेइंग 11 में खेलने में आपने बड़ी अच्छी अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि आपको 2 चीज़ें थोड़ी नज़र आती हैं, एक शान मसूद की कैप्टनसी, और इसका मुझे शान मसूद में मुझे क्या चीज़ और अच्छी लगी, मुझे बाबर के ऊपर बहुत प्रेशर था, उन्होंने अटैक ही बाबर के ऊपर कर दिया था कि ये इनका मेन बैट्समैन है, इसको उड़ाओ किसी तरह, और वो उसके ऊपर इस बार फिर भी वो बहरहाल बहुत मेहनत कर रहा था अपनी तरफ से। शान ने जो कॉन्फिडेंस शो किया, वो हालांकि 30, 35, 40 करके आउट हो रहा था, बड़े ज़बरदस्त, को 100, 150, 200 करना चाहिए था, जिस तरह उसने शुरू में एक साइड मैच में किया था, लेकिन वो नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस नज़र आता, उसको पता था कि मैं बॉल को शॉट मार रहा हूँ या रोक रहा हूँ, डबल माइंडेड नहीं था। और दूसरा वो एक लड़का जो फास्ट बॉलर आमिर जमाल, जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसने आउट किए ना, उसने 18 विकेट्स नहीं है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 18 ना, सबसे ज़्यादा दोनों तरफ से, जबकि उनके मैन ऑफ द सीरीज़ रहा है, और जबकि उनके जो पेस अटैक है उनका, देखिए अब उन्होंने पेस अटैक कैसा अपना तैयार करके रखा हुआ था। तो हाँ, ये बस मैं कह रहा हूँ कि एक तो इसकी फास्ट बॉलिंग की हमारी वो नहीं थी, स्पिनर हमारे पास। अच्छा, मैं आता हूँ स्पिनर तो टेक्निकल पहले थोड़ी बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि आप जब जाते थे तो सीमेंट पिच पे बॉल गीला करके करते थे, तो सर ये भी तो शायद असलम साहब मुसलसल शायद इसी बात पे जो इनको टीम के साथ रखा जाता है कि स्लैब पे प्रैक्टिस कराते हैं। कहते हैं स्लैब के बड़े अच्छे प्रैक्टिस कराने वाले कोच हैं शायद असलम साहब, आपने भी उनके साथ यकीनन काम किया होगा कि जो स्लैब की प्रैक्टिस है, ये जब भी हम कहीं बाउंसी ट्रैक पे आते हैं स्लैब पे करते हैं, तो उसमें स्लैब पे बॉल तो बाउंस तो मिल जाता है, लेकिन जो स्विंग होता है, जो सीम होता है, वो तो उसमें बैट्समैन पर आउट हो जाते हैं। देखिए, अब बहाना बनाना हो, जैसे आपको पता है जब कभी क्वालिफाइड कोच लाना होता है तो बहाना बना के क्वालिफाइड कह दिया जाता है, जब नहीं क्वालिफाइड चाहिए होता तो कुछ भी नहीं कहा जाता है, जिसको टॉम डिक एंड हैरी को ले लेते हैं। उसके बाद अब स्लैब पे प्रैक्टिस कराना, नो डाउट स्लैब की प्रैक्टिस अपनी जगह है, उसकी एक अपनी है, लेकिन मेन चीज़ है जब आपके पास वहाँ प्रैक्टिस पिचेस मौजूद हैं। हाँ, या तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो कि जी पूरा जो टूर था वो बारिशों में निकल गया, हमें बाहर की प्रैक्टिस नहीं मिली, हम इंडोर में प्रैक्टिस कर रहे थे, ये एक प्रॉब्लम बिल्कुल थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बारिश हुई है बीच में, फिर भी जाके 3 साढ़े 3 दिन में मैच खत्म हो गया। आप ये देखें, उन्होंने 3 साढ़े 3 दिन में मैच खत्म कर दिया। और अली बीइंग अ पाकिस्तानी और क्रिकेटर, पहले पाकिस्तानी, मुझे सुन के बहुत अफसोस हो रहा था कि ऑस्ट्रेलियन एक कमेंटेटर, उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इस जैसी टीमों को ऑस्ट्रेलिया बुलाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का स्टेचर इतना ऊंचा है क्रिकेट में, बिलीव मी और नॉट, you talk to greats like Ian Chappell और रिची बेनो and all that, जो सारे ये लोग हैं, और इंग्लैंड के इसी तरह दूसरे जो हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को यहाँ ऊपर रखते हैं कि लेकिन जब ऐसा परफॉर्मेंस होगा कि आपने स्ट्रगल करके, फिर स्ट्रगल किया, उसके बाद आप वाइट वॉश हो गए और जल्दी जल्दी मैच ख़त्म हो गए। हर बैट पर्थ में जो कि मशहूर है कि बाउंस एक्स्ट्रा होता है, कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं था, नॉर्मल चेंज हुआ, इसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है पिच का, बहुत चेंज। पर तो अब तो आपको पता है कि पहले ये खेलते थे जब सब कॉन्टिनेंट से टीम जाती थी, तो पर्थ में एक्स्ट्रा बाउंस से पहला टेस्ट वहाँ खिला देते थे हर टीम को। अब वो जब नीचे चली गई तो अब ये ब्रिस्बेन में शुरू हो गए खिलाना, लेकिन अभी उन्होंने पर्थ में खेला। अब देखिए उनका कॉन्फिडेंस ये लग रहा था कि हम 300 साढ़े 300 करें शुरू की इनिंग्स में और हम मैच जीत जाएंगे, और एक इनिंग खेलें और दूसरी इनिंग आई बारी तो सब 50 60 70 करने हुआ। अब हालांकि उनकी बॉलिंग पेस अटैक अच्छा था, और फिर उनका जो ऑफ स्पिनर है आए मैं तो उससे बड़ा इम्प्रेस हूँ, जो है नेथन लाइन, बड़ा ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है।
तो उन्होंने अपनी बॉलिंग अटैक को तैयार करके रखा। देखिए उन्होंने उसको उनका कप्तान भी खेल रहा है, स्टार्क भी खेल रहा है, और दूसरा हेजलवुड है, मार्श है, और सारे उन्होंने 4 अपने पेसर्स रखे हुए थे, जिसमें 2 तो जेन्युइन तेज थे और फिर स्पिनर भी अच्छा था। हमारी तरफ पेस अटैक मीडियम पेस, मीडियम फास्ट कह लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा उससे उसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में गेंद नया बॉल स्विंग होता है, और देखिए वहाँ, या मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कुकोबरा में, या ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, आपको तो पता है कि कुकोबरा का जो नया गेंद, जैसी वो गेंद वो हल्का होता है, हल्का हो जाता है, तो गेंद में पुराना गेंद मूवमेंट बहुत प्रॉब्लम होती है, नया गेंद तंग करता है। अब आजकल ये रिवर्स स्विंग का आ गया है, लोग उस तरह करने शुरू हो गए, लेकिन हमारा पेस अटैक जो ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं था। बैटिंग के लिए जो हमारे पास यहाँ की प्रैक्टिस होना चाहिए थी, 2 लड़के इतने ज़बरदस्त लड़के हैं ये, जो क्या नाम है इनका, सऊद शकील, और दूसरा जो ओपनिंग बैट्समैन है अपना साइम को आखिरी मैच खेला है, इमामुल्लाह, नहीं, दूसरा जो नया लड़का है अब्दुल्ला शफीक। दोनों लड़के बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो देखते थे कि इनको मारो गेंद पीछे, किसी को यहाँ लग जाए, वहाँ लग जाए। मौसम भाई थोड़ा मुझे ब्रेक कर रहे हैं, टेक्निकल में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो आपने बात की, और साथ साथ चूँकि मौसम भाई खुद पाकिस्तानी हिस्ट्री के बड़े ज़बरदस्त कोच रहे, जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद हफीज़ बतौर कोच वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, डिलीवर किया, क्या किया, क्योंकि ज़कशफ साहब भी कह रहे हैं कि टूर पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा, हफीज़ साहब भी ये बात कह रहे हैं कि जी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, हम बहुत अच्छा खेले। इसका बाद में पैट कमिंस ने भी इस तरह, भाई भी बात कर रहे हैं, पैट कमिंस ने भी मजाक उड़ाया कि जी अच्छा रहा या क्या रहा, लेकिन सीरीज भारत हम जीत गए। तो बहुत जग हंसाई हुई है इस टूर पे, लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो हमारे कोच हैं या डायरेक्टर हैं, उनको ये टूर पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा है। किस तरह रहा है ये मौसम भाई से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये मोहम्मद हफीज़ साहब के बयानात का जो सिलसिला रहा दौरा ऑस्ट्रेलिया में, वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा नज़र आया। मौसम भाई आपको किस तरह लगता है कि एक आप भी कोच रहे हैं, कि किस तरह जो मोहम्मद हफीज़ के बयानात थे, पहले उन्होंने कहा कि स्लो पिच के ऊपर जो हमें मैच खिला दिया, हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम खेले तो अच्छा है, लेकिन बाद में पैट कमिंस ने कहा कि जनाब सीरीज़ तो हम जीत गए, इस तरह अच्छा खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर। क्या कहेंगे, जो कोच को इतने बयान देने चाहिए या परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए? नहीं, अभी आपने क्या बात की कि उन्होंने हमें स्लो विकेट पे खिला। हाँ, पहले उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस मैच हमें पर्थ से पहले स्लो विकेट पे खिला दिया। खैर देखिए ठीक है, हालांकि जिसमें इन्होंने रन वगैरह भी किए थे, आमतौर पे जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, इनको हमेशा प्योर बैटिंग विकेट बना के देते हैं कि टूरिंग टीम को, बैट्समैनों को प्रैक्टिस मिले और बॉलर्स भी उस पर गेंद कर लें। तो भारत वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मैं जिस बात से मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ब्रेक में सोच रहा था कि क्या मैं कोई प्लस चीज़ निकालूं कि टीम में जो कि मैं कहा कि हाँ टूर अच्छा गया है। वही बात आ जाती है कि थोड़ी सी आदमी शाद पे बात कर सकता है, थोड़ी सी आदमी बात उस पर कर जाता है। वो जमाल जो है, आमिर जमाल है, मीर हमजा ने थोड़ा मीर हमजा ने बॉलिंग किया है। और एक लड़का यहाँ मैं ज़रूर कह दूँ, देखिए आपको जो आपका पेस अटैक, आपका स्पिन अटैक, आपको पेस अटैक ख़ास तौर पर आपने जो लड़के जो आपके इंजर्ड बैठे हुए हैं उनको तैयार कर लेना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, उसके लिए हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए, जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं हमारे पास लड़के जो बाहर बैठे हुए हैं कुछ। तो स्पिनर एक लड़का मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, उस लड़के का नाम जो क्या है, वो जो मिस्ट्री स्पिनर है, अबरार। व्हाई नॉट हिम, बिकॉज आपके जो 2 स्पिनर इंजर्ड हो गए ना, अबरार तो खेल अच्छा नहीं, दूसरा लड़का है, और क्या नाम है, एक नौमान गए थे, वो इंजर्ड हो गए, अबरार थे, उसामा मीर। तो मतलब आपको उनको चाहिए, आप जेन्युइन स्पिनर। तो वहाँ गेंद जाके 5वें दिन जो टर्न हुई, और बिलीव मी नॉट, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ अली, के हम टेस्ट मैचेस एक बीच में शुरू के 2 में से एक मैच जीत सकते थे, और आखिरी टेस्ट मैच जब उनको 130 करना था, पिच ऊपर नीचे रहना शुरू हो गई थी, इतना ब्रेक, नया बॉल इतना बड़ा ब्रेक हो रहा था, नया बॉल जो आगे लड़के ने, साजिद ने हमारी तरफ से पहले ही गेंद किया, तो इतना बड़ा ब्रेक था वो नया बॉल से, तो गेंद भी ब्रेक हो रहा था, नीचे ऊपर भी रह रहा था। 130 रन, मुझे तो वो याद आ गया था जो हमने इंग्लैंड को, हम ऐसे कोई टारगेट था 130 134 का, तो हमने 87 या 88 पे उनको ऑल आउट कर दिया था। यही कि बीच में बॉलिंग करके गेंद टर्न भी हो रहा था, ऊपर नीचे रह रहा था, वह उनको कर दिया था। मैं तो सोच रहा था कि पाकिस्तान ये जहाँ जैसे 100 क्रॉस करेगा पाकिस्तान मैच जीत सकता है, लेकिन आई एम सॉरी टू से
मैं ऑल टुगेदर मैं कहूँगा कि अली इट वाज अ वेरी अच्छा मौसम भाई, जब यहाँ पे से साजिद खान को रिप्लेसमेंट के तौर पे भेजा गया, आप ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्रिकेट खेले और बड़ी परफॉर्मेंस आपकी वहाँ पे रही है, लेग स्पिनर्स को भी आपने वहाँ पे काफ़ी खेला हुआ है और हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर काफ़ी कामयाब रहते हैं, फिर इन्होंने यहाँ से ऑफ स्पिनर को क्यों भेजा? अगर ठीक है जिस तरह कह रहे हो उसामा मीर को नहीं भेजना था या वो बिजी थे बिग बैश में, फिर जाहिद महमूद भी हमारे पास थे, उस्मान कादरी भी हमारे पास मौजूद थे, लेग स्पिनर को क्यों नहीं भेजा? जबकि सलमान आगा वहाँ मुसलसल खेल रहे थे ऑफ स्पिनर, तो दूसरा रिप्लेसमेंट भेजा, वो भी ऑफ स्पिनर भेजा। वही अब मैं ही समझ में। और फिर उसामा मीर आपने कहा बिग बैश में खेल रहे थे, तो बिग बैश जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सर प्रेफरेंस दिए ना हारिस रऊफ ने और उसामा मीर ने। अब मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अपने क्रिकेट बोर्ड से कि वो एक बड़ा सीवियर एक्शन, ठीक है लीग क्रिकेट खेलें जहाँ खेलें, उनकी प्राइवेट अर्निंग्स हैं जो करें उसको भी देख संभाल के कि हम पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट। उसके अलावा भाड़ में गई सारी आपकी क्रिकेट आपको जिन, और पाकिस्तान क्रिकेट कोई कम पैसे नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे देता है, टेस्ट मैचेस के भी, वनडेज के, T20 पे टूर फीस होती हैं, डेली अलाउंसेस होते हैं। तो ऑल टुगेदर एक लड़का अगर 8-10 साल पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल जाए तो यकीन कीजिए कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की कमाई कमा सकता है कि जिससे बड़ी अच्छी एक ज़िंदगी गुजार सकता है। जिसके पास अगर जो हम्बल बैकग्राउंड से लड़के, ज़्यादातर हमारे लड़के हम्बल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन सर फिर देखिए ना, अब एक स्पिनर के लिए आप एक स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट भेज रहे हैं, ये स्पिन बॉलिंग कोच भेज रहे हैं, फिर मोहम्मद हफीज़ यहाँ पे डायरेक्टर बन के जाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं कोच नहीं हूँ। जब हफीज़ कोच नहीं है तो फिर कोच के ब्रैकेट में वहाँ पे किसको प्लेस करेंगे? हफीज़ को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे वहाँ पे? फिर मैं देखिए एक बात, हालांकि सईद अजमल मेरा बहुत चाहिए है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सईद अजमल के तो बॉलिंग पे एक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, उसको तो इंटरनेशनल क्रिकेट से हटाना पड़ा था। तो आपने उसको कैसे कोच बना दिया? मेरी ये बात समझ में नहीं आई। उसको तो इंटरनेशनल क्रिकेट से हटा दिया था, तो आपने उसको बना दिया कोच। ठीक है, हमारे ऑफ स्पिनर थे, वो जो लड़का सलमान है अच्छी बॉलिंग करता है, और दूसरा इसने भी अच्छी बॉलिंग की है, दूसरा जो अपना है ऑफ स्पिनर जो वहाँ पे कर रहा था दाढ़ी वाला, सलमान इफ्तिखार याद करें? नहीं ऑफ स्पिनर जो अपना दूसरा सलमान आगा था ना? एक तो सलमान था और दूसरा जो कह रहा हूँ जो ये साजिद खान, ये दो ठीक थे स्पिनर, फिर ठीक है। लेकिन बात सारी फिर फील्डिंग, उसका क्या जवाब है? फील्डिंग में अगर कैचेस हम छोड़ेंगे, आप एक अगर लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, जो मैंने गेज किया है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। उनके जो स्टार बैट्समैन थे, वार्नर वो स्ट्रगलिंग, उनका जो स्मिथ है वो स्ट्रगलिंग, लबुशेन स्ट्रगलिंग है, वो भी अभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं बड़ा है जितना बड़ा नाम ये वार्नर और स्मिथ का है। उस्मान ख्वाजा को भी आप उस फॉर्म में नहीं, उस्मान ख्वाजा को भी आपने, उनकी कोई ऐसी टॉप पे की फॉर्म में नहीं थी टीम, लेकिन आपने रन्स कराए क्योंकि आपने कैचेस छोड़े। उनको जब चांस देंगे तो वो तो पूरा अच्छा मौसम भाई, चूंकि उस दिन इकबाल कासिम साहब मेरे साथ मौजूद थे स्लिप में, वो भी बड़े ज़बरदस्त फील्डर थे, आप भी स्लिप कॉरिडोर के बड़े ज़बरदस्त फील्डर थे। प्रॉब्लम क्या आई है वहाँ पे कि हम एक तरफ तो हमने देखा कि हमने अपने यंगस्टर को खड़ा कर दिया स्लिप में, कभी अब्दुल्ला शफीक कैच पे कैच ड्रॉप कर रहे, कभी साइम अयूब जो है वो पहला टेस्ट मैच खेलने, उनको भी हमने स्लिप में खड़ा कर दिया। स्लिप में क्यों हम अपना यूनुस खान की तरह, माजिद खान साहब की तरह, मोहसिन खान साहब की तरह, इकबाल कासिम की तरह, क्यों हम स्लिप का एक जो मुस्तरद फील्डर नहीं डेवलप कर रहे? देखिए कैच के लिए सबसे बड़ा राज कैच का यही है, चाहे आप स्लिप में हो, चाहे कवर्स में हो, या डीप में कहीं पे हो, अगर आप बॉल पे जाने से डरेंगे तो कैच नहीं कर सकते आप। अब आपको ये दिल में डर, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब आपको हार आपके दिमाग में बैठ जाए ना कि हार ना जाए, आप ज़रूर हारेंगे। आप ग्राउंड पे उतरे हैं कि जीतने के लिए उतर रहे हैं, जीतेंगे हम। आप जब फील्डिंग के लिए जा रहे हैं, मुझे अगर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट भी करना पड़ेगी, कैच भला मुझसे छूट जाए, मैं डाइव मार के, लड़के डरते क्या हैं? प्रॉब्लम क्या है अली कि वो जी कैच छोड़ दिया उसने, मैच हरवा दिया। देखिए वो तो डाइविंग कैच करना चाहिए था। डाइविंग कैच की दोबारा इतनी प्रैक्टिस नहीं है लड़कों को, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि आप ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं कैच ही करूँगा, छूट गया तो मेरा कैप्टन और मेरा कोच जो है मुझे सपोर्ट देगा कि तुम्हारा एफर्ट बहुत ज़बरदस्त था। कैच से करने से डरते हैं कि सीधा अगर सीधे कैच बहुत दफ़ा डॉली कैचेस भी छूट जाते हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप कितने तगड़े हुए हैं। और जाऊंगा मैं यहाँ डाइव मारूंगा, यहाँ डाइव, आगे जाना होगा, इवन डीप में हो या स्लिप में हो। अच्छा मौसमी, जरा मैं जो ये कैचिंग करने इसमें जरा बात भी करूंगा, आप सर टैदोर के हवाले से भी एक वाक़या जरा मैं वो भी आपसे आज उसको चाहूँगा कि आपसे जानना चाहूँगा इसको कि कैचिंग के हवाले से मौसमी प्रैक्टिस कराते थे, वो किस तरह की प्रैक्टिस होती थी और फील्डर कितना पे उसमें इंटरेस्ट लेते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की उस दौर में फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी काफ़ी बेहतर रहा था। ब्रेक लेंगे, जब वापस आते हैं ज़रा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान फील्डिंग के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन मोहसिन भाई मौजूद हों और फिर इंडियन क्रिकेट की बात ना या हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में भी इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है जाके, और इंडिया में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और ख़ासतौर से जब जब विराट कोहली का जिक्र आता है तो मोहसिन भाई हमेशा उनको प्रेस करते हैं। कल से अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और विराट कोहली सर पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। इस सीरीज़ को किस तरह देखते हैं? इस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खेला है और उस तनाजुर में, जिस तरह वर्ल्ड कप में खेल कर आया है अफगानिस्तान, उस तनाजुर में ये सीरीज़ आपको लगता है कि वन साइडेड होगी या अफगानिस्तान थोड़ा टफ टाइम देगा? देखिए, अफगानिस्तान शॉर्टर वर्जन में तो है, एक टीम है जो डेंजरस था। टेस्ट मैच में आप ठीक है वो कर सकते हैं उनको, लेकिन T20 में और वनडे में उन्होंने शो भी किया है, उन्होंने बड़ी प्रॉमिस शो की है। फाइटर हैं, खेलते हैं अच्छी तरह। इनका जहाँ तक वापस आना है, विराट इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। विराट हुआ, अपना बाबर हुआ, दूसरे सारे वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड हैं। लेकिन ये देखें कि आप उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये नहीं कि अफगानिस्तान सामने है या ऑस्ट्रेलिया सामने है। उन्होंने अभी रेस्ट किया हुआ था, अब उनको वापस लेके आए, इसलिए कि इसके बाद उनका इंपॉर्टेंट टूर आने वाला है। इसकी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे की। किसके साथ? विराट नहीं, विराट कोहली और उसका रोहित शर्मा, जो उनके मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है, टॉप वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं। उनको कह रहे हैं नहीं आओ वापस गेम में आओ, गेम में आके बिकॉज मैच में मैं आपको एक बात बता दूँ, नेट आप 4 घंटे भी बैटिंग कर लें, मैच में अगर जाके आप 30, 40, 50 रन भी करें ना, वो 4 घंटे से बेहतर होता है। अच्छा मौसम भाई, जो रोहित शर्मा को भी कैप्टन बरकरार रखा गया है, ये क्लियर मैसेज है, क्योंकि लोग ये बात कर रहे थे कि शायद विराट कोहली तो खेलें T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा शायद टीम का हिस्सा ना हो, तो एक क्लियर मैसेज दे दिया BCCI ने। और इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? वेरी गुड डिसीजन। देखिए, आपको यहाँ क्या हुआ है, मैं इसी हवाले से ज़रूर एक बात कहता जाऊँ। आप क्या किया, आपने सरफराज को एक मैच खिला के उसको ड्रॉप कर दिया। रिजवान को आपने खिलाया शुरू में, उसको पहला मैच खिला के ड्रॉप कर दिया। फिर सरफराज को आपने पहला मैच खिलाया, उसको ड्रॉप कर दिया। दिस इज़ नॉट ऑन। आप ये तो प्लेयर से आप कॉन्फिडेंस छीन रहे हैं। अब सरफराज है, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको अगर वापस लाना था कि भाई ठीक है हम तुम्हें 3 मैचेस दे रहे हैं, नाउ प्रूव योर वर्थ, इसका ये हम तुम्हें पूरा सीरीज़ दे रहे हैं, मैं बिलीव मी और नॉट। और रिजवान, अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं देखूं मेरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है ऊपर से कुछ है, तो मैं रिजवान को एज ए बैट्समैन खिला दूं टीम के अंदर, सरफराज से मैं कीपिंग करा के। लेकिन जब जिसको चांस दें, इतना सीनियर प्लेयर, उसको आप एक मैच के लिए क्या आपने ड्रॉप कर दिया। आप ये क्या, और रिजवान के साथ भी ज्यादती हो रही है, उसके साथ भी, और दूसरे भी प्लेयर्स इस तरह, दिस इज़ नॉट ऑन। और फिर दूसरी बात, जो यंग लड़के हमारे दोनों ये गए थे, अब्दुल्ला शफीक और दूसरे का साउथ शकील, ये दोनों इतने प्रॉमिसिंग लड़के हैं, और अपने जो सीनियर प्लेयर्स थे, इनको सीधी सी बात ये थी कि विकेट पे, देखिए पिच पे जब तक खड़े नहीं होंगे रन्स नहीं होंगे। पिच पे खड़ा होना तो आना चाहिए ना। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, आई थिंक उनकी जो प्लानिंग है ना अली, वो प्लानिंग करते हैं अपनी क्रिकेट के हिसाब से, वो प्लेयर के हिसाब से नहीं करते। जब भी आप देखिए उनकी क्रिकेट कितनी ऊपर चली गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जरूरी हैं या मजबूरी हैं? फॉर द टाइम बीइंग, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग, साल 2 साल, जब तक उनके 2-3 प्लेयर और मंझ नहीं जाते, तो वो देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब एक प्लेयर सीनियर प्लेयर आके बड़ा तगड़ा हो जाए ना, बड़ा सॉलिड हो जाए, फिर उससे पूरा फ़ायदा उठाते आए हर क्रिकेट बोर्ड, निचोड़ते हैं उसे कि उसके साथ कोई जूनियर्स यंगस्टर्स भी खेल रहे होते हैं, नए प्लेयर्स खेल रहे होते हैं कि साथ खेलेगा। विराट अब अगर एक यंगस्टर के साथ बैटिंग कर रहा है, 100-150 रन की पार्टनरशिप होती है, उस लड़के ने इतना सीखता है वो विराट जैसे प्लेयर से, या रोहित से, या हमारे बाबर के साथ कोई खेले, या किसी भी सीनियर प्लेयर के साथ। स्मिथ का जैसे मैं कह रहा हूँ, उसका टूर नहीं अच्छा गया, लेकिन जो दूसरा लड़के को कॉन्फिडेंस स्मिथ के होते हुए होता था कि ये एक मेरा सीनियर प्लेयर मेरे साथ खेल रहा है। तो ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है टीम को उठा के रखने में। अब ये रोहित और वो नहीं खेल रहे थे, विराट कोहली, वो लेके आए अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को देखिए, कभी भी मैं कहता हूँ लाइट मत लें आप, किसी भी टीम को आप। लेकिन सर अभी जैसे राशिद खान नहीं है, आपको लगता है इसका इम्पैक्ट आएगा कुछ ना कुछ, किसी न किसी हद तक जो मैटर करेगी ये चीज़ कि राशिद बाहर हो गए? देखिए, वो अगर इंजरी की वजह से बाहर हुआ है, वो इंजरी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है खेल के दौरान। अब उनका जो मुजीब है उस टाइप का, अब देखिएगा, मैं आप फिर देखिएगा उनके पास एक अच्छा सा कोई स्पिनर वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। मे बी राशिद खान के कैलिबर का नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि जगह खाली हो गई। बिल्कुल ठीक है। हम बात करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया सीरीज़ के हवाले से, और एक दफ़ा फिर हम अपनी ज़रा वनडे सीरीज़ को भी डिस्कस करें। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ क्या है, क्योंकि फ़खर ने भी कह दिया कि मुझे 6-7वें में भी खिलाएंगे, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। उसको डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे फील्डिंग के वाले से। क्विकली मैं पूछूंगा मोहसिन भाई से कि जब ये कोच थे तो फील्डिंग का कल्चर कैसा है, तो उन्होंने डेवलप किया, और पाकिस्तानी प्लेयर फील्डिंग के वाले से कहा जाता है कि शायद इतनी जान नहीं मारते। मोहसिन भाई किस तरह से फिर फील्डिंग की तरफ लेकर आए और किस तरह से फिर हमने देखा उस दौर में कैचिंग बड़ी अच्छी रही है? देखिए, हम फील्डिंग हमारी हमेशा से कमज़ोर रही है, जिसके ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया था लड़कों को कि देखो हम ओवरनाइट फील्डिंग ठीक नहीं कर सकते टूर पे, लेकिन हम जितनी बेहतर वो करें। और लाइक आई सेड, जिस तरह मैंने पहले कहा था, बॉल पे जाओ, कैच पे जाओ, फिक्र मत करो कैच ड्रॉप हो जाए अगर जैसे आउटफील्ड में आप हैं। क्योंकि आपने स्लिप के भी फील्डर आपके एक मुस्तनद थे, और असद शफीक को और अजहर अली को भी आपने तैयार कर दिया था। शफीक अली, यूनुस खान, फॉरवर्ड शॉट लेकर स्लिप मिड ऑफ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक देखिए प्लानिंग चाहिए होती है लड़कों की कि हाँ भाई हमने ये चीज़ करनी है। फील्डिंग में मैं इनकी कैचिंग प्रैक्टिस करता था, हमने कोई आसमान से चीज़ लेके नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी मैं एक डिफ़िकल्ट कैचिंग करवाता था। जैसे मैचेस में आते हैं एकदम से तेज़ कैचेस आ जाते हैं, कोई लो होता है, कोई राइट साइड लेफ्ट साइड ऊपर, फिर डाइव। और सबसे बड़ी बात मैंने हर प्लेयर को कही थी, यूनुस से लेके जूनियर मोस्ट तक का, मैंने कहा था बॉल पे जाना, बॉल कैच ड्रॉप होने की फ़िक्र मत करना, कैच ड्रॉप होने की फ़िक्र करोगे ज़िंदगी भर कैच नहीं कर पाओगे। और लड़कों ने यकीन कीजिए, जो मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, पूरी सीरीज़ में 1 या 2 कैचेस हमारे ड्रॉप हुए थे सारे। तो लड़कों ने ज़बरदस्त किया, अप्रोच बड़ा काउंट करता है। ठीक है, और बिल्कुल इस तरह मौसम भाई ने कहा कि जब बॉल पे जाना, और इसी तरह फ़खर ने भी कहा कि मैं भी 6 या 7 पे जाने के लिए तैयार हूँ। ये फ़खर जमान जैसा बैट्समैन अगर बोले, मौसम भाई आप खुद भी ओपनिंग बैट्समैन है, 6-7 पे आपको जस्टिफिकेशन बनती है? हाँ, देखिए अभी मैंने भी सुना, मुझे वो है फ़खर ने बात उसने बड़ी अच्छी की कि मुझे पाकिस्तान के लिए जिस नंबर पे खिलाएं मैं खेलने को तैयार हूँ। वो तो 10 नंबर पे भी खेलेगा, कि 10 नंबर का प्लेयर है वो 7 नंबर का प्लेयर है। ओ भाई, वो है ओपनिंग बैट्समैन। मैंने ये देखिए, मेरी ये सोच है, फिर मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। एक अगर आपके पास अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन है तो आप उसको उस जगह एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ करो। वो 10 के 10 मैचों में कामयाब नहीं होगा, लेकिन 10 में से आपको 4 या 5 मैच जिता के दे देगा। कॉन्फिडेंस अगर उसके पास होगा, हो सकता है 7-8 मैच जिता दे, जब उसे पता होगा कि मेरे कप्तान को, मेरे कोच के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे ज़बरदस्ती टीम से अंदर बाहर नहीं करेंगे। ये चीज़ सबसे ख़राब होती है एक बैट्समैन के लिए, ख़ास तौर पे। बॉलर तो फिर भी कम बैक कर लेता है आके अपने, उसके बाद 1 ओवर में 6 बॉलें होती हैं, लेकिन आसान नहीं होता उसके लिए भी। बैट्समैन के लिए 1 बॉल का गेम होता है, पहली बॉल पे आउट हो सकता है। यहाँ पे आप उसको कॉन्फिडेंस दें, नो प्रॉब्लम, बट अप्रोच को थोड़ा। अगर मैं फ़खर के लिए होता, मैं आप यकीन जानिए, मैं कहता बेटा फ़खर 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे हो, 5 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलने जा रहे, इस तरह तुमने खेलना है। और उस लड़के में पोटेंशियल है। पोटेंशियल सबसे बड़ी चीज़ होती है अली, अगर आप में पोटेंशियल है तो फिर आपका कप्तान और आपका कोच आपको बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा मौसम भाई, अभी जब सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ये बात हुई कि जी न्यूजीलैंड के टूर पे साइम अयूब और फ़खर जमान ओपन करेंगे, फिर अचानक से नाम आ गया जी रिजवान ओपन करेंगे, और बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया। ये रिजवान के साथ साइम अयूब का पेयर किस तरह देख रहे हैं? और फिर आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं एज ए कोच और पाकिस्तानी प्रूवन कोच के तौर पे, फिर बाबर आजम को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि फिर उसके बाद तो पूरे ब्लास्टर बैट्समैन ही नीचे आ रहे हैं सारे। हाँ, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अब बात क्या होता है, वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज। न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक देखना पड़ेगी, पिचेस देखना। खैर पिचेस नॉर्मली 2020 में, वनडे में बैटिंग पिचेस बनती हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्लाउडी है या कुछ है। लेकिन अगर आप साइम अयूब, मैंने उसको जितना देखा खेलते हुए अली, मुझे वो लड़का बहुत टैलेंटेड लगा। एक नज़र आया कि इसमें एक प्लेयर है, अब इसको बनाना है। कुछ प्लेयर बनाए आते हैं। बाबर ने जैसे आते ही उसने अपने आप को प्रूव किया कि मैं प्लेयर हूँ। इस तरह और भी दूसरे बड़े प्लेयर हैं। ज़हीर अब्बास आए, उन्होंने आते प्रूव कर दिया कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो कुछ प्लेयर बनाए जाते हैं, कुछ बनाए आते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को देखना, साइम बड़ा अच्छा लड़का है। ये रिजवान, मैं उसकी इसलिए तारीफ़ करूँगा कि इतना पोटेंशियल है उसमें कि नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक वो कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है। सरफराज है, डोंट वेस्ट अ प्लेयर फॉर गॉड सेक। और अगर एक सीनियर प्लेयर अगर है आपके पास तो उसको वेस्ट ना करें या उसको डिग्रेड ना करें, प्लेयर को उठाएं। और उठाना कहाँ से पड़ता है? और अली, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप मुझे सेकंड करेंगे, मेंटली अगर आप तगड़े हैं ना तो पूरा बॉडी तगड़ा है। और यहाँ से अगर आप डाउटफुल हैं, कमज़ोर हैं, पूरा बॉडी आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो ये है प्लेयर की सबसे बड़ी साइकी। मेंटली उसको आप उठा के रखें, चाहे बैट्समैन है या बॉलर है।
टूर क्रिकेट कहीं आसान नहीं होती है। टिम्बकटू भी चले जाएं, वहाँ भी क्रिकेट आपको अच्छी खेलना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपकी अप्रोच, आपकी प्लानिंग, आपकी मेंटल टफनेस, ये चीज़ें बड़ा काम करती हैं। मेंटल टफनेस की आपने बात की, तो फिर बाबर आजम जिस तरह से पूरे ऑस्ट्रेलिया के टूर में खेलते नजर आए, अभी उनकी पोजीशन भी चली गई टॉप, वो ओपन करते थे, फिर अब कहा जा रहा है कि वो नंबर 3 खेलेंगे, फ़खर जमान नंबर 4 आ जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि आज़म खान होंगे, फिर इफ्तिखार होंगे। तो बाबर आजम की पोजीशन को नीचे करना, जिस तरह वो खेले, मेंटल टफनेस की आप बात कर रहे हैं, बाबर इतने मेंटली टफ आपको लगे कि इस तमाम फियास्कों को वो झेल सकेंगे, आपको लगता है वो क्रैश हो गए? देखिए, एक तो मैं बाबर को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। मैंने खुद सुना, इसने इनका जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का, पैट कमिंस, उसने शुरू में कह दिया था हमारा मेन टारगेट बाबर है, ही इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। उन्होंने उसको टारगेट किया बुरी तरह, फिर टीम भी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, वो और थोड़ा सा वो हुआ। फिर भी मैं देख रहा था कि हर इनिंग में वो आके आया था लड़ने के, मैं खड़ा होऊंगा विकेट पे, मैं रन्स करूंगा, वो बड़ा काउंट करता है। लेकिन उसके ऊपर था, पूरा अटैक करते थे, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, अच्छा बॉल। दुनिया में कोई माइकल आल ऐसा बैट्समैन नहीं है जो हर बॉल को खेल सके। अच्छे बैट्समैन अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर बाबर की, अगर आप T20 की बात है, तो T20 की बात हमारी जो नंबर 3 पे खिलाएं, उसको ऊपर भेजें कि जाओ भाई तुम्हारा है। और अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, मैं आप ये हो सकता है मुझसे फिर लोग एग्री ना करें, अगर मैं बाबर को खिलाऊं T20 में, मैं उसको ओपन कराऊं कि तुम 20 ओवर की जाके तुम एक तरफ से 70, 80, 100। आपको ओपनर में बाबर साइम होंगे या बाबर रिजवान होंगे? देखिए, मेरे पास अगर एक तो सबसे अच्छी टीम, ये साइन क्या होता है एक टीम के लिए, एक कप्तान के या कोच के लिए, कि एक जगह के लिए आपके पास 3 या 4 प्लेयर मौजूद होते हैं, तो आप उसको वो कर सकते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, अब बिगिन किससे करना है? बिगिन करना, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, तो मैंने जो साइम अयूब को देखा, आई थिंक ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। साइम अयूब के साथ आप बाबर को ओपन कराएं कि एक लंबी इनिंग्स खेले, और साइम अयूब के ऊपर से प्रेशर हटाएगा बाबर, और नीचे फिर आप शुरू हो जाएं अपनी लाइनअप में जो आप लेके आए। अच्छा मौसम, 2 सवाल हैं, दोनों के जवाब बड़े क्विकली। पहला तो ये है कि हमने सारी तैयारी की है, बाउंसी ट्रैक पे स्लैब की प्रैक्टिस कर ली, ये कर ली, वो कर ली। न्यूजीलैंड में हमें सीमिंग कंडीशन मिलेगी, बॉल आपको पता है वहाँ पे हवा चलती है, छोटे ग्राउंड होते हैं, बॉल वहाँ पे मूव होता है, उसकी तो हमें कोई तैयारी की खबर ही नहीं मिली कि उसकी हमने क्या तैयारी की है। नहीं, फिर पहली बात है, आपने तैयारी अगर ऑस्ट्रेलिया की तो उसका रिजल्ट क्या है? आप देखिए, रिजल्ट के ऊपर बात होती है। रिजल्ट क्या दिया आपने 100 किए या आपने 10 रन किए, ये होती है सर। स्लैब के ऊपर आपने प्रैक्टिस की, आपके सारे लड़के स्ट्रगल कर रहे थे शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर, सारे जितने लड़के। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बाबर को तो मैं बहुत रेट करता हूँ, अली रिजवान ने भी एक टैलेंट शो किया। दूसरा, अगर एक मैच में सरफराज भी आए थे, ये तेज शॉर्ट पिच बॉलिंग की वजह से आउट नहीं हुए, लेकिन दूसरे लड़के वो स्ट्रगल कर रहे थे शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में सारी क्रिकेट यहाँ, अब जबकि पिचेज इतनी बाउंसी नहीं थी, फिर भी यहाँ क्रिकेट वहाँ होती है। तो इस चीज़ के प्रैक्टिस मुझे तो नज़र नहीं आई। अब किस तरह की है मुझे समझ में आया। और न्यूजीलैंड के जो आपने सीमिंग की बात की, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे गेंद स्विंग भी होता है, बॉल पड़ के स्विंग भी, बॉल मूव ऑफ द विकेट भी मूव होता है, तो उसकी टेक्निक। अब ये जो कैलिबर के प्लेयर हैं, बिलीव मी नॉट, मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, ये टीम बड़ी अच्छी है, लड़के बहुत अच्छे हैं। खिलाना किस तरह है, प्लानिंग क्या देनी है उनको, स्ट्रैटेजी क्या देनी है। चले फिर मैं यही पूछ लेता हूँ। चले, आपने आपको कह दिया है, जगा शाह साहब को तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, और जब सब अच्छा नजर आता है तो बेहतरी की गुंजाइश भी नहीं होती। अगर आप उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर को देख रहे होते, उसको लुक आफ्टर कर रहे होते, भले ही चेयरमैन होते, भले हेड कोच होते, भले मेंटोर होते, कुछ किसी भी हैसियत में होते, एक डिसीजन मेकिंग कंडीशन में होते हैं, सिचुएशन में होते, किस तरह इन तमाम इस टूर को किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसमें क्या फिर आप इसमें बेहतरी और सुधार लेकर आते हैं? देखिए, लाइक ए सेड, खेल में हार जीत होती है। टूर ख़राब चला गया, ओके ठीक है, गया ख़राब। क्या खराबियां थी, क्या कमज़ोरियां थी, उसको देखो। मैं तो ये भी बात कहता था जब मैं कोच था कि जीतने के बाद अब बेटा आओ अपनी कमज़ोरियां निकालते हैं, जीतने के बाद कि देखते हैं हमारी कहाँ हमारी कमज़ोरियां थी, कि अगले मैच में हम उसको भी पक्का कर लें। अब जब हारे हैं आप, तो आप देखें, लेट्स फेस द पीपल। पाकिस्तान के लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, अपनी लड़कों को, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। आप बी लाइक दिस कि हाँ जी, हमारी यही कमज़ोरियाँ हुई हैं, इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते हर टूर के बाद ये ना कह दें कि हर टूर पे कमज़ोरियाँ हैं तो इसको हम ठीक करेंगे। फॉर गॉड सेक, अगर पाकिस्तान क्रिकेट का स्टेचर को रखना है इस हाई लेवल के ऊपर, उसके लिए इस्तेमाल की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात अली, जैसे मैं कहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी और ईमानदारी,
ये दो चीज़ें आपको चाहिए, ईमानदारी आप करें, सिलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी टीम को खिलाना हो जिस तरह करना, और अकाउंटेबिलिटी के भाई चाहे वो टॉप का प्लेयर हो आपको, चाहे वो बाबर आजम क्यों ना हो, चाहे वो साइम अयूब क्यों ना हो, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी अगर आपने टीम को लेट डाउन किया। और लाइक मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, किसी मैच में भी मैंने इनिंग्स में मैंने बाबर को कोई उल्टा सीधा शॉट खेलते हुए आउट नहीं देखा, तो ये उसकी प्लस जाती है उसके लिए। मोहसिन भाई बात कर रहे हैं ईमानदारी की, इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, और जो फिक्शन में यही फर्क बताते हैं ऑनेस्टी में और इंटीग्रिटी में, कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में यही फर्क है कि जनाब इंटीग्रिटी में मॉरल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिरी मेरा सवाल है, वहाब रियाज साहब जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, ये किस तरह से अपनी टीम बना रहे हैं? असर शफीक अभी मैच खेल रहे हैं, उनको बोलते हैं रिटायर हो गए कल सिलेक्टर बन जाओ। खुर्रम मंजूर T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कहते हैं रिटायर हो जाओ कल सिलेक्टर बन जाओ, अगले दिन खुर्रम मंजूर 50 कर देता है। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाब रियाज का जो सिलेक्शन का तरीका है, क्राइटेरिया, इससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि आपने पाकिस्तान को बड़े प्लेयर दिए अपने टेन्योर में। देखिए, एक बात सिर्फ कहता जाऊँ, आपने जो इंटेग्रिटी की बात की, इंटेग्रिटी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल प्लेयर एंड फॉर द टीम। और हर प्लेयर को पता होना चाहिए बाय द क्रिकेट बोर्ड के अथॉरिटीज़ कि टीम की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सबसे ऊपर है, उसके बाद तुम आते हो। तो दोनों का ख्याल रखना। ये बात सिलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिलेक्शन से सेटिस्फाइड। वहाब रियाज को सीखना पड़ेगी सिलेक्शन, वहाब रियाज को सिलेक्शन सीखनी पड़ेगी। देखिए, सीखने एक तो आपको मैं सीधी सी बात बताऊँ, आपको आई चाहिए होती है, आपकी आई होना चाहिए कि हाँ ये प्लेयर में पोटेंशियल है, मैं इसको प्लेयर ला के बनाता हूँ, इसको करता हूँ। मैं फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम शुक्र अदा करते हुए जितने प्लेयर्स को अली हम लेके आए, एक प्लेयर भी था जो उसमें हर प्लेयर कामयाब। लेकिन मौसम में वक्त ज़रा कम है, आप तफसील व तलब मौजूद है, लेकिन आप तो प्लेयर की आई बोल रहे हैं, वो तो अपनी टीम में आई नहीं देख रहे। एक दिन सलमान बट को लेकर आते हैं, दूसरे दिन मीडिया का प्रेशर आता है, कहीं और से हफीज़ का प्रेशर आता है, तो उसके बाद वो सलमान बट को फ़ौरन राइट ऑफ कर देते हैं। वो राइट ऑफ। और जैसे मैंने एक बात आपसे कही कि आपने सरफराज को पहले खिलाया, एक मैच खिला के आपने उसको ड्रॉप कर दिया। अरे ये क्या है भाई, ये क्या मजा, क्या खिलवाड़ हो रहा है या मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है? आप उसको करें। दूसरी बात जो आपने ये क्या सर सलमान बट की, हाँ, कि आप उसको मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, मैं फिर कहूँगा, खुदा के वास्ते चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, जो करप्ट प्लेयर्स हैं, जिनको जो टेंटेड हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड के करीब भी ना आने दें। इससे बदनीयती आती है, अल्लाह ताला बरकत हटा लेता है वहाँ से जहाँ पे। और वही जो मैं फिर एक आखिर में हम ख़त्म कर रहे हैं जी, बिल्कुल एंड में, बस मैं सिर्फ ये कहूँगा, ईमानदारी, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो कैप्टनसी हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे ईमानदारी से काम करें और इंटेग्रिटी रखें अपनी भी और अपने से पहले पाकिस्तान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा। मोहसिन भाई क्विकली अपना स्लोगन बता दें जो आप कहते हैं, डोंट प्ले फॉर पाकिस्तान। मैं कहता हूँ, और मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, अली ने मुझसे कहा है मेरे पे कि मुझे देख के अफसोस ही होता है, और फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। थैंक यू सो मच लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कम वक्त में हमने कोशिश की बहुत सारे मौजूद को मौजूद से खुद बनाए और मोहसिन भाई की विजडम से मुस्तफीज हो सके। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को मोहसिन हसन खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।